Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Exercise F. Answer the following question in one word or a sentence. First, what is classification? Classification क्या है? Answer. Grouping of materials based on their properties and appearances is called classification. Means ऐसा प्रोसेस जिसमें मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टी या अपीयरेंस के बेस पर डिवाइड किया जाता है उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं. सेकेंड, व्हाट इज लस्टर? लस्टर क्या है? आंसर. द शाइन ऑफ अ मटीरियल इज कॉल्ड लस्टर. किसी भी मटीरियल्स की चमक को लस्टर कहा जाता है. थर्ड, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मटीरियल दैट कैन बी कंप्रेस्ड. आंसर. सॉफ्ट टॉयज. फोर्थ, डिफाइन solubility. Answer. The ability of a substance to dissolve in a liquid is called its solubility. मीन्स किसी लिक्विड में सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की क्षमता को सॉल्युबिलिटी कहते हैं. फिफ्थ, नेम अ सब्सटेंस दैट इज यूज्ड एज एन इंसुलेटर. आंसर. प्लास्टिक. Exercise G. Answer the following questions in brief. First, why do we group the materials? Materials को हम ग्रुप में क्यों डिवाइड करते हैं? Answer. Classification of materials into various groups helps us to identify different materials and their characteristics. Thus, we group materials. क्योंकि हम वो मटेरियल को पहचान सकें और उसकी विशेषताओं को भी पहचान सकें, इसलिए हम मटेरियल को डिवाइड करते हैं. सेकंड, डिफाइन solubility. नेम टू सब्सटेंसेस दैट आर soluble इन वाटर. solubility की परिभाषा दो और ऐसे दो सब्सटेंस के नाम लिखो जो वाटर में घुल जाते हैं. आंसर. द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स solubility. एग्जाम्पल, सॉल्ट, शुगर. किसी लिक्विड में सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की क्षमता को solubility कहते हैं, जैसे सॉल्ट और शुगर पानी में घुल जाते हैं. थर्ड, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिजिबल एंड इमिजिबल लिक्विड्स. मिजिबल और इमिजिबल लिक्विड में डिफरेंस बताइए. आंसर. लिक्विड्स दैट डिसॉल्व इन अ लिक्विड आर कॉल्ड मिजिबल लिक्विड्स. एग्जाम्पल, एल्कोहल एंड लेमन जूस आर मिजिबल इन वाटर. इमिजिबल लिक्विड. Liquids that do not dissolve in a liquid are called immiscible liquid. Example, vegetable oil and kerosene are immiscible in water. एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड घुल जाता है तो उसे मिजिबल लिक्विड कहते हैं, जैसे अल्कोहल, लेमन जूस, ये वाटर में घुल जाते हैं. और जो लिक्विड दूसरे लिक्विड में नहीं घुलता है उसे इमिजिबल लिक्विड कहते हैं, जैसे ऑयल और केरोसिन, ये वाटर में घुलते नहीं हैं तो ये इमिजिबल वाटर हैं, इमिजिबल हैं. एक्सरसाइज H. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. फर्स्ट, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑन विच यू कैन क्लासीफाई द मटीरियल्स. मटीरियल्स को क्लासीफाई करके उसकी प्रॉपर्टी को समझाइए.
Answer. Some of the properties on the basis of which materials are classified are as given below. First, luster. Materials such as gold and silver that have shine are called lustrous. Materials such as wood and paper that do not have shine are called non-lustrous. जो मटेरियल्स चमकते हैं उसे लस्ट्रस कहा जाता है, जैसे गोल्ड और सिल्वर, और जो मटेरियल चमकते नहीं हैं उसे नॉन लस्ट्रस मटेरियल कहा जाता है, जैसे वुड और पेपर. सेकेंड, हार्डनेस. मटेरियल्स सच एज सॉफ्ट टॉयज एंड पिलोज दैट कैन बी कंप्रेस्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट. मटेरियल्स सच एज wood and hammer that cannot be compressed easily are called hard. जो मटेरियल्स इजीली दबते हैं उसे सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं, और जो मटेरियल इजीली दबते नहीं हैं उसे हार्ड मटेरियल कहते हैं, जैसे वुड, हैमर. टेक्सचर. मटेरियल्स सच एज पॉलिश्ड जेमस्टोन that have even surface are called smooth. Materials such as bark of a tree that have uneven surface are called rough. जो मटेरियल्स में प्लेन सरफेस होता है, पॉलिश्ड होते हैं, उसे स्मूथ कहते हैं, जैसे जेमस्टोन. और जो मटेरियल में अनइवन सरफेस होता है, उबड़ खाबड़ सरफेस होता है, उसे रफ मटेरियल्स कहते हैं, जैसे ट्री, wood, rock, etc. Fourth, state. Based on the state, materials can be classified as solid, liquid and gas. स्टेट के बेस पर मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सेकेंड, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट विथ एग्जाम्पल. ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट को एग्जाम्पल के साथ डिफ्रेंशिएट कीजिए. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. दीज ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम कम्प्लीटली. एग्जाम्पल, एयर, क्लियर, ग्लास. जिस मटेरियल में कम्प्लीटली लाइट पास होती है उसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जैसे एयर और क्लियर ग्लास. Translucent object. These allow light to pass through them partially. Example, butter paper, frosted glass. जिस मटेरियल में पार्शियली मीन्स थोड़ा थोड़ा लाइट पास होती है उसे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे बटर पेपर और फ्रोस्टेड ग्लास. ओपेक ऑब्जेक्ट्स. These do not allow light to pass through them. Example, cardboard, wood. जिसमें बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती है उसे ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे कार्डबोर्ड और वुड. थर्ड, व्हाट इज़ कंडक्टिविटी? व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स? गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच. कंडक्टिविटी की परिभाषा दो और 2 टाइप के कंडक्टर्स क्या हैं उन्हें एग्जाम्पल के साथ बताइए. आंसर. The property of a material to allow heat and electricity to pass through it is called conductivity. Materials that allow heat to pass through them are called conductors of heat. For example, iron and aluminium. Materials that allow electricity to pass through them are called conductors of electricity. For example, copper and aluminium. जिस मटेरियल में हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसे कंडक्टिविटी कहते हैं. जिस मटेरियल में हीट पास होती है उसे कंडक्टर्स ऑफ हीट कहा जाता है, जैसे आयरन और एल्यूमिनियम. और जिस मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसे कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम.